आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद राउत में। तो आज से हमारी एक कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम रोज़ 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड हम देखेंगे, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सभी को ऐसे लगभग पता ही होगा। इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे जाता है? पहला है रैम, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है सीपीयू, चौथा है मॉनिटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं? सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो दोस्तों सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। तो इसमें जो बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? पहला आंसर है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है एडवांस लॉजिक यूनिट, चौथा है एरी लॉजिक यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो हमारा डेटा संग्रहित होता है वो होता है बाइनरी के रूप में। वो बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। छठा है दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, निबल या वर्ड? तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 4, 6, 8 और 16। तो एक बाइट में जो होते हैं वो 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, सेकेंडरी या ऑप्टिकल? तो हमारी रैम अस्थायी मेमोरी है। रैम अस्थायी मेमोरी है। अब अगला है दोस्तों, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल, कैच, टेम्पररी या नॉन वोलाटाइल? तो जो हमारी रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोडिंग, प्रोसेसिंग, बूटिंग या एग्जीक्यूटिंग? तो जो हमारी कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर की चालू करने की जो हमारी प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। अब अगला है दोस्तों, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, शट डाउन या स्लीप? देखो जब भी हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो सभी को पता होगा कि हम बोलते हैं शट डाउन। तो इसका आंसर है सी, शट डाउन। अगला है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम या पैकेज? तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम है। वो एक हमारा क्या है? सिस्टम है। अगला है दोस्तों, विंडो किसका उदाहरण है? विंडो किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो जो हमारा विंडो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला है दोस्तों, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या ड्राइवर? तो दोस्तों एमएस वर्ड जिसमें हम काम करते हैं तो ये हमारा क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो ये हमारा क्या है? एक एप्लीकेशन है। अगला है दोस्तों, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों सभी को पता है कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसमें सभी को पता है हम इनपुट देते हैं, टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अगला है दोस्तों, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग? देखो मॉनिटर पर हमको
दिखता है, जो स्क्रीन पे दिखता है वही हमारा मॉनिटर है। तो मॉनिटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला हो गया दोस्तों, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी, कैश, सेकेंडरी और वर्चुअल। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, हानिकारक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वायरस हमेशा चाहे मोबाइल में हो चाहे कंप्यूटर में हो वही हमारे लिए हानिकारक ही है। तो ये क्या हो गया, एक हानिकारक प्रोग्राम हो गया। अगला हो गया दोस्तों, MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो हम एक्सेल बनाते हैं तो किसके लिए करते हैं हम, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, गणना वो डेटा के लिए, या इंटरनेट के लिए। दोस्तों ऐसे MS एक्सेल जो हम मेन डॉक्यूमेंट बनाने के भी करते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गणना वो डेटा। गणना वो डेटा के लिए ही हम इसका मेनली यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, टिम बर्नर्स ली को, चार्ल्स बेबेज को, विंडसर्फ को, या विल गेट्स को। दोस्तों जो हमारा इंटरनेट का जनक है ना, कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इंटरनेट की बात हो रही है। तो कई बार मैंने देखा होगा कि चार्ल्स बेबेज को भी लोग सही करते हैं, लेकिन हमारा जो सही आंसर है विंडसर्फ इसका सही आंसर है, क्योंकि इंटरनेट का जनक जो है ये नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।